हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी ग्रामर का अगला पाठ क्रिया पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब है क्रिया। किसी भी काम को करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा और तन्वी चिड़ियाघर घूमने गईं। उन्होंने शेर, बाघ व भालू आदि जंगली जानवरों को पहली बार देखा। हुक्कू बंदर ने उनका भरपूर मनोरंजन किया। वे अपने साथ खाने पीने का सामान ले गई थी। उन्होंने एक बेंच पर बैठकर खाना खाया। बचा हुआ सामान व कूड़ा उन्होंने कूड़ेदान में डाला। शाम को दोनों सहेलियां हंसी खुशी घर वापस आ गई। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों में किसी काम के करने या उसके होने का पता चलता है। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले क्रिया कहते हैं। तो जो हमने बच्चों ऊपर ये पैराग्राफ रीड किया, तो आप इसमें देख रहे हैं जो पिंक वर्ड्स हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि जैसे कि दीक्षा और तन्वी घूमने गई, उन्होंने वहाँ पर जंगली जानवरों को देखा, उन्होंने वहाँ पे उनका खूब मनोरंजन किया, उन्होंने खाना खाया, कूड़ेदान में कूड़ा डाला। तो ये जो शब्द हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आइए कुछ क्रिया शब्दों को जानें, जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, चलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना आदि। जैसे अगर हम वाक्य में लिखें कि आज मैंने नींबू पानी पिया, तो आपने क्या किया? पिया। पिया क्या है? एक तरह से क्रिया है। लड़की हंस रही है, हम आज हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी जो पढ़ना है यहाँ पे शब्द, वो आपका क्या है? क्रिया। ये भी क्रिया शब्द हैं, है, था, थी, थे आदि। अब हम समझते हैं क्रिया के बारे में। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम स्वयं होते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, ये क्रिया स्वयं हो रही है। मीन्स नदी में पानी अपने आप स्वयं बह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, लड़का फर्श पर पानी बहा रहा है, क्रिया की जा रही है। मीन्स जो फर्श है उस पर पानी कौन बहा रहा है? लड़का। तो इस तरह से आप क्रिया में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे क्रिया के भेद भी बताए गए हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अभी हमने पढ़ा कि क्रिया के दो भेद होते हैं, तो पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। सकर्मक क्रिया जिसका अर्थ है सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। स का अर्थ है साथ, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहित क्रिकेट खेल रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मोहित क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है मोहित? क्रिकेट। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, माँ कपड़े सुखा रही है। तो माँ यहाँ पे क्या सुखा रही है? कपड़े। तो ये वाली जो क्रिया है इसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जो कि कर्म के साथ होती है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप क्या कर सकते हैं? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस वाली पिक्चर में मोहित क्या खेल रहा है और माँ क्या सुखा रही है। तो हम ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं, दो प्रश्न। तो पहले प्रश्न का आंसर है कि मोहित क्रिकेट खेल रहा है, जो कि आपको वाक्य में दिया गया है। दूसरी पिक्चर में माँ क्या सुखा रही है? माँ कपड़े सुखा रही है। यदि उत्तर में कुछ आता है तो क्रिया सकर्मक होती है।
मीन्स अगर आपको अपने क्या वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब आपकी क्रिया कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यहाँ दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है। मोहित क्रिकेट खेल रहा है और माँ कपड़े सुखा रही है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। मीन्स जो यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे मोहित क्रिकेट खेल रहा है तो मोहित यहाँ पे क्या है? कर्ता है। लेकिन वो क्रिकेट तो बच्चों हमारे इस वाक्य में मोहित क्रिकेट खेल रहा है। मोहित है आपका कर्ता, क्योंकि क्रिकेट कौन खेल रहा है? मोहित। जो क्रिकेट है वो है आपका कर्म, खेल रहा है क्रिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि खेलना, उड़ना, पीना, खाना, ये सब क्या होते हैं? हमारे क्रिया शब्द। अगले वाक्य में माँ कपड़े सुखा रही है, तो माँ है आपकी कर्ता, कपड़े कर्म है, सुखा रही है आपकी क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में जो ये क्रियाएं हैं ये आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सकर्मक क्रियाओं को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कर्म के साथ होती हैं उन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम सीखेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक मीन्स जहाँ शब्द अ लग जाता है, मीन्स उसके बिना कर्मक, कर्म के बिना, यानी किसी क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इस पिक्चर में देखिए बच्चों, लड़की हंस रही है। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चे भाग रहे हैं। तो अब इन दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि हमारे पास कर्ता भी है। कर्ता कौन है? लड़की। और क्रिया क्या है? हंसना। कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की आपको पहचान कैसे करनी है? जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, सकर्मक क्रिया के लिए आप क्या शब्द पूछकर प्रश्न पूछेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, तो क्रिया आपकी सकर्मक होती है। तो अकर्मक क्रिया का क्या पहचान है कि आप यहाँ पे क्या कर कर प्रश्न पूछेंगे। जैसे क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा भाग रहा है, तो हम पूछेंगे कि कौन भाग रहा है, तो कौन भाग रहा है? बच्चा भाग रहा है। तो यह है आपकी अकर्मक क्रिया है। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। तो जो आपकी सकर्मक क्रिया है उसमें आपको क्या शब्द लगाकर उत्तर मिलता है, और अकर्मक क्रिया में आपको कौन, कौन भाग रहा है, कौन हंस रहा है, इनसे आपको उत्तर मिलता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेदों के बारे में। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।